अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोर्थ चैप्टर इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मुतग़य्यर तनासुब का क़ानून पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मुतग़य्यर तनासुब का क़ानून, जिसे हम क़ानून तख़लील हासिल भी कहते हैं। तो देखिए, मुतग़य्यर के मायने यहाँ पर तब्दीली के हैं इस क़ानून में, मुतग़य्यर तनासुब के क़ानून में, क्योंकि चंद आमिलीन में से मज़दूर में तब्दीली की जा रही है, मेहनत जो आमिल है उसमें तब्दीली की जा रही है और इसका ताल्लुक़ मुख्तसर यानी ख़लील मुद्दत से है। चंद आमिलीन पैदावार को क्या है, ख़लील मुद्दत में हम तब्दील कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुतग़य्यर आमिलीन कहते हैं। तो मुतग़य्यर आमिलीन यहाँ पर क्या है, मज़दूर है, और ख़ाम माल में भी हम तब्दीली करते हैं। ऐसे आमिलीन पैदावार जिनको ख़लील मुद्दत में तब्दील नहीं कर सकते, इनको हम क़ाइम आमिलीन कहते हैं, जैसे ज़मीन है, असल वग़ैरह है। मुतग़य्यर आमिलीन और क़ाइम आमिलीन को मिलाने से तनासुब में जो तब्दीली होती है ना, इस तब्दीली को मुतग़य्यर तनासुब का क़ानून नाम दिया गया है। मुतग़य्यर तनासुब के क़ानून को 19वीं सदी के माहिरीन माशियात डेविड रिकार्डो और मार्शल ने तरक्की दी, जब एक मुतग़य्यर आमिल की बढ़ती हुई इकाइयों को क़ाइम आमिल पर लागू किया जाता है। यानी मुतग़य्यर आमिलीन के साथ जब क़ाइम आमिलीन को मिलाकर पैदावार की जाती है, तो जुमला पैदावार में इब्तिदा में क्या होता है, बढ़ती हुई शरह से इजाफ़ा होता है। इसके बाद जुमला पैदावार में घटती हुई शरह से इजाफ़ा होता है। आखिरकार पैदावार क्या होती है, घट जाती है। इसलिए इस क़ानून को क़ानून तख़लील हासिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जुमला पैदावार में आखिरी में कमी हो जाती है, हाशियाई पैदावार में भी कमी होती है और औसत पैदावार भी घटती है। तो इस तरह इस क़ानून को क़ानून तख़लील हासिल कहा जाता है। मुतग़य्यर तनासुब के क़ानून के मुताबिक इब्तिदा में क्या होता है, औसत और हाशियाई पैदावार बढ़ती है। ये पैदावार के मुख्तलिफ़ सतहों पर बीशतरीन होती है, यानी इनकी बीशतरीन होने की जो इकाइयाँ हैं, एक ही इकाइयों पर ये बीशतरीन नहीं होती, बल्कि अलग अलग मुख्तलिफ़ सतहों पर ये बीशतरीन होती है। इसमें सबसे पहले हाशियाई पैदावार घटती है, फिर औसत पैदावार और आखिरकार जुमला पैदावार घटती है। अब हम देखेंगे क़ानून के मफ़रूज़ात, अज़म्पशंस ऑफ द लॉ। इस क़ानून को लागू करने के लिए कुछ मफ़रूज़ात फ़र्ज़ कर लिए गए हैं और इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। अगर इन मफ़रूज़ात पर अमल नहीं किया गया तो ये क़ानून लागू नहीं होता। तो इस क़ानून के मफ़रूज़ात में देखिए, ये क़ानून का ताल्लुक़ ख़लील मुद्दत से है। ख़लील मुद्दत के लिए ये क़ानून काम करता है और इस ख़लील मुद्दत में पैदावार का जो तरीक़ा होता है वो मुस्तक़िल होता है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। यानी कि पैदावार के जो तरीक़े में मज़दूर और असल का जो इश्तराक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इश्तराक जो सो क्या है, आखिर तक एक ही तरह के मुस्तक़िल होते हैं, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाती है। सिर्फ़ एक आमिल मेहनत मुतग़य्यर है, यहाँ पर उसमें तब्दीली की जाती है। बाकी तमाम आमिलीन पैदावार क्या है, यहाँ पर मुस्तक़िल है, जैसे ज़मीन और असल है। मुतग़य्यर आमिल की तमाम इकाइयों में क्या होती है, एकसाइयत होती है। मुतग़य्यर आमिल जो मेहनत है, उनकी पैदावार की जो सलाहियत होती है, एकसां होती है। ये मुमकिन है कि मुतग़य्यर आमिल की मुख्तलिफ़ मक़दारों को क़ाइम आमिलीन पैदावार के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुतग़य्यर आमिल मेहनत है और क़ाइम आमिल यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि एक किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और एक ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है वो मुस्तक़िल है, सिर्फ मुतग़य्यर आमिल में तब्दील की जा रही है और बाकी तमाम जो आमिलीन क़ाइम है वो क्या है, मुस्तक़िल है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पैदावार को क्या है, यहाँ पर तबई इकाइयों में पैमाइश की जाती है। यानी कि यहाँ पर पैदावार की मक़दार को तबई शक्ल में, मादी शक्ल में इसको ज़ाहिर किया जाता है। कुंटल्स में ज़ाहिर करते हैं इसे, जैसे एक थैले में 100 कुंटल होता है ना, उसी तरह यहाँ पर एक थैले के हिसाब से यहाँ पर पैमाइश की जा सकती है, कुंटल्स के हिसाब से पैमाइश की जा सकती है। तो इस तरह ये क़ानून के मफ़रूज़ात है, इस पर अमल करेंगे तभी जो सो ये क़ानून लागू होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, क़ानून की वजाहत। क़ानून की वजाहत में देखिए, आप फ़र्ज़ करें कि एक किसान के पास काश्तकारी के लिए
10 एकड़ ज़मीन है। यहाँ ज़मीन और असल क्या है, क़ाइम आमिलीन पैदावार है, और मज़दूर यहाँ पर मुतग़य्यर आमिल फ़र्ज़ किया गया है जिसमें हम तब्दीली कर रहे हैं ये, और इसका ताल्लुक़ ख़लील मुद्दत से है। मज़दूरों में तब्दीली से पैदावार में तब्दीली को हस्बे ज़ैल जदवल से ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इस क़ानून के उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क़ानून के लिए वो है जुमला पैदावार, टोटल प्रोडक्ट जिसको हम टीपी से ज़ाहिर करते हैं, देखेंगे कि ये क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट, औसत पैदावार जिसको हम एपी से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट, हाशियाई पैदावार जिसको हम एमपी से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जुमला पैदावार, टोटल प्रोडक्ट, टीपी को ज़ाहिर, इससे हम क्या है टीपी से ज़ाहिर करते हैं जुमला पैदावार को, टोटल प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर देखिए जुमला पैदावार है क्या, ये तमाम आमिलीन पैदावार को क्या एक साथ यहाँ पर मिलाकर जो पैदावार हासिल की जाती है उसको हम जुमला पैदावार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये तमाम आमिलीन, जैसे मेहनत है, असल है, ज़मीन है, ख़ाम माल है, ये तमाम चीज़ों के इश्तिराक से, तमाम चीज़ों के क्या है पैदावारी अमल से यहाँ पर पैदावार हासिल हो रही है। तो लिहाजा तमाम आमिलीन पैदावार को एक साथ मिलाकर जो पैदावार की जाती है उसको हम जुमला पैदावार कहते हैं, और जुमला पैदावार को यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी से ज़ाहिर करते हैं जिसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट, जुमला पैदावार। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एवरेज प्रोडक्ट, औसत पैदावार जिसको हम एपी से ज़ाहिर करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट, औसत पैदावार को जो मालूम करने का फार्मूला है वो है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट, और इसको कैसे मालूम करते हैं, देखिए टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट। जुमला पैदावार को हम क्या कर रहे हैं, एल यानी कि मज़दूरों की तादाद से तकसीम कर रहे हैं, तो हमें फ़ी मज़दूर पैदावार हासिल होती है। तो औसत पैदावार यानी कि एक मज़दूर की पैदावार को हम कहेंगे ये मुतग़य्यर आमिल मज़दूर की फ़ी इकाई जुमला पैदावार है, जिसको हम देखिए मालूम करने के लिए जुमला पैदावार को मज़दूरों की तादाद से तकसीम करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरे मज़दूर की जुमला पैदावार 20 है। यहाँ पर देखिए आप 20, दूसरे मज़दूर की जुमला पैदावार कितनी है, 20 है। यहाँ पर देखिए आप दूसरे मज़दूर की जुमला पैदावार, ये दूसरा मज़दूर है, उसकी जुमला पैदावार 20 है। तो यहाँ पर दूसरा मज़दूर है ये एल जिससे ज़ाहिर कर रहे हैं ना, ये एल यानी कि ये दूसरा मज़दूर है, और टीपी यानी कि जुमला पैदावार टोटल प्रोडक्ट जो कि 20 है। इसको 20 को हम क्या कर रहे हैं, 2 से तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर औसत पैदावार 10 हासिल हो रही है, यानी कि 2 मज़दूर यहाँ पर जुमला पैदावार 20 थैले पैदावार कर रहे हैं। तो 20 थैलों को क्या है 2 मज़दूर से तकसीम करेंगे तो एक एक मज़दूर 10 थैले पैदावार कर रहा है। तो इस तरह फ़ी मज़दूर पैदावार, यहाँ पर फ़ी मज़दूर जो पैदावार है ना वो औसत पैदावार कहलाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हाशियाई पैदावार, मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको हम एमपी से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाशियाई पैदावार, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एक ज़ायद मज़दूर के इजाफ़े से जुमला पैदावार में होने वाला ज़ायद इजाफ़ा हाशियाई पैदावार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ज़ायद मज़दूर से हासिल होने वाला जुमला पैदावार में, किसमें, जुमला पैदावार में ज़ायद इजाफ़ा यहाँ पर हाशियाई पैदावार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हाशियाई पैदावार के लिए जो फार्मूला है यहाँ पर देखिए एम.पी.एन यानी कि एन एशिया की हाशियाई पैदावार। कैसे मालूम करेंगे हम एन एशिया की हाशियाई पैदावार, एन एशिया की जुमला पैदावार यानी कि टीपीएन है ना, यहाँ इसका मतलब है एन एशिया की जुमला पैदावार में से हम, यानी कि टीपीएन का मतलब है मौजूदा जुमला पैदावार, एन एशिया की जुमला पैदावार, उसमें से हम क्या कर रहे हैं
TPN-1 यानी कि साबिक़ा, यानी कि इससे पहले जो जुमला पैदावार की इकाई है वो इकाई, पहली इकाई हम माइनस करेंगे। N-1 यानी कि साबिक़ा इकाई माइनस करेंगे, तब हमें जैसो क्या है यहाँ पर हाशियाई पैदावार हासिल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए L2 यानी कि दूसरे मज़दूर की जुमला पैदावार TPN जो कि अब मौजूद जो जुमला पैदावार है 20 है। L1 यानी कि पहले मज़दूर की जुमला पैदावार TPN-1 यानी कि ये साबिक़ा जुमला पैदावार है जो कि 8 है। N-1 है ना, पहले मज़दूर की जुमला पैदावार है ये। इसको हम क्या कर रहे हैं, मौजूदा जो जुमला पैदावार है 20 में से माइनस कर रहे हैं 8। तो यहाँ पर 20 में से 8 माइनस करने से हाशियाई पैदावार हमें 12 हासिल होगी। तो इस तरह 12 जो है ना, ज़ायद मज़दूर जो दूसरा मज़दूर है, ये दूसरा मज़दूर क्या है यहाँ पर ज़ायद मज़दूर है, उससे हासिल होने वाली ज़ायद पैदावार यहाँ पर 12 है। 12 क्या है यहाँ पर हाशियाई पैदावार है MP, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। ये ज़ायद पैदावार है दूसरे मज़दूर की। और इसको हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि जुमला पैदावार में तब्दीली डेल्टा TP यानी कि जुमला पैदावार में तब्दीली किस वजह से हो रही है, डेल्टा L यानी कि मज़दूरों की तादाद में तब्दीली से जुमला पैदावार में तब्दीली हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पर हम हाशियाई पैदावार मालूम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जदवल के ज़रिए हम इस क़ानून की तशरीह को देखते हैं। तो यहाँ पर जदवल में देखिए आप, फर्स्ट कॉलम में मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ ली गई हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में हम मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ ले रहे हैं, उसके आन में कुल पैदावार ले रहे हैं, उसके आन में औसत पैदावार, फिर नेक्स्ट है हाशियाई पैदावार। अगर यहाँ पर मुतग़य्यर आमिल की जो इकाइयाँ हैं यानी कि मज़दूर की इकाइयाँ, कोई भी मज़दूर क्या है, ज़ीरो है, कोई भी मज़दूर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर पैदावार भी ज़ीरो रहेगी, जुमला पैदावार भी, औसत पैदावार भी ज़ीरो रहेगी। ठीक है ना। उसके आन में हाशियाई पैदावार भी ज़ीरो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मज़दूर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर जैसे जैसे मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा किया जा रहा है, यानी कि पहला मज़दूर काम करने से जुमला पैदावार 8 है, औसत पैदावार यानी कि फ़ी मज़दूर पैदावार भी 8 है और हाशियाई पैदावार भी 8 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी ज़ायद मज़दूर नहीं है, एक ही मज़दूर है, इसीलिए यहाँ पर हर तरह की पैदावार एक ही रहेगी। कुल पैदावार भी 8 है, औसत पैदावार भी 8 रहेगी और हाशियाई पैदावार भी 8 रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मज़दूर की हर इकाई में इजाफे के साथ जुमला पैदावार में तीसरी इकाई तक क्या होगा, बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है। यहाँ पर देखिए दूसरी और तीसरी इकाई तक यहाँ पर कुल पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफा, और 8 के बाद 20, 20 के बाद में 36। तो यहाँ पर इस तरह कुल पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। ये बढ़ती हुई शरह हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर हाशियाई पैदावार से मालूम करेंगे। जिस तरह 8 में हम यहाँ पर 12 जमा करते हैं तो यहाँ पर 20 थैले क्या है, कुल पैदावार होती है। तो यहाँ पर जो ज़ायद मज़दूर की पैदावार है 12, उसके बाद में 16, ये ज़ायद मज़दूर की हासिल होने वाली जो ज़ायद पैदावार है उससे जुमला पैदावार में जो इजाफा हो रहा है उसकी शरह क्या है, बढ़ती हुई शरह, यानी कि 8, 12, 16 ये बढ़ती हुई शरह है। इसीलिए तीसरे मज़दूर तक जुमला पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है। और यहाँ पर देखिए औसत पैदावार भी बढ़ रही है, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, और इस तरह यहाँ पे हाशियाई पैदावार भी बढ़ रही है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। और यहाँ पर देखिए आप हाशियाई पैदावार इस स्टेज पर, तीसरे मज़दूर के स्टेज पर हाशियाई पैदावार मैक्सिमम हो गई है। यहाँ पर हाशियाई पैदावार मैक्सिमम है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए कुल पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है ना, और औसत पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, हाशियाई पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। और थर्ड मज़दूर जो है ना, तीसरा मज़दूर है, यहाँ पर देखिए हाशियाई पैदावार मैक्सिमम हो गई है। तो इस तरह इस मरहले को, पहले मरहले को यहाँ पर तकसीर हासिल का मरहला कहते हैं। ठीक है ना।
उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चौथी इकाई पर। चौथी जो इकाई है ना, यहाँ पर चौथी इकाई पर देखिए औसत पैदावार आज़म तरीन हो जाती है। औसत पैदावार क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम हो गई है 12, और औसत और हाशियाई पैदावार दोनों मसावी भी हो रहे हैं। यहाँ पर चौथी इकाई पर क्या है? हाशियाई पैदावार भी 12 है, औसत पैदावार, और औसत पैदावार यहाँ पर मैक्सिमम है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम है, यहाँ पर इसको हम m से ज़ाहिर करते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर 16 मैक्सिमम है हाशियाई पैदावार। और देखिए चौथी इकाई पर औसत पैदावार क्या हो गई? मैक्सिमम है, और उसके अलावा यहाँ पर औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार दोनों मसावी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है? मसावी है, दोनों मसावी हैं, और वहाँ से दोनों क्या है? घटना शुरू हो रहे हैं। देखिए आप, औसत पैदावार 12 के बाद 11 है, 11 के बाद 10 है। यहाँ पर क्या हो रही है? औसत पैदावार घट रही है, और यहाँ पर हाशियाई पैदावार भी घट रही है। यहाँ पर देखिए 12 के बाद 7, 7 के बाद 5। तो इस तरह औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार में कमी हो रही है। इस स्टेज के बाद से कमी हो रही है ना। और इस तरह देखिए आप, जुमला पैदावार में घटती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। जुमला पैदावार में यहाँ पर इजाफा हो रहा है, लेकिन शरह क्या हो गई? यहाँ पे जो परसेंटेज है ना वो घट रहा है। परसेंटेज यहाँ पर क्या हो गया? जो परसेंटेज है ना वो घट गया है यहाँ पर। कैसे? यहाँ पर देखिए आप, हाशियाई पैदावार में देखिए जो घट रही है ना हाशियाई पैदावार 7 हो गई, 5 हो गई, यानी कि यहाँ पर जुमला पैदावार में 55 में जो जमा होने की शरह है वो घट रही है, 60 हो गई है, यानी कि सिर्फ 5 ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर जुमला पैदावार में इजाफे की शरह घट गई है। तो इस तरह जुमला पैदावार में घटती हुई शरह से इजाफा होता है, औसत पैदावार में कमी होती है, हाशियाई पैदावार में भी कमी होती है। इस तरह से दूसरे मरहले को हम तख्लील हासिल का मरहला कहते हैं, क्योंकि इसमें औसत पैदावार में कमी हो रही है, हाशियाई पैदावार में कमी हो रही है, और जुमला पैदावार में घटती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है लेकिन शरह में कमी हो गई है। शरह क्या हो गई? यहाँ पर परसेंटेज जो है, इसमें जमा होने का जो परसेंटेज है वो कम हो गया है। और इस तरह देखिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मरहले में क्या हो रहा है। यहाँ पर सातवीं इकाई पर जो सो क्या है, यहाँ पर हाशियाई पैदावार 0 हो रही है। हाशियाई पैदावार यहाँ पर 0 हो रही है, जहाँ पर जुमला पैदावार देखिए आप मैक्सिमम हो गई है। यहाँ पर जुमला पैदावार यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हो गई है, जिसको हम m से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ जैसे ही हम 8वां मजदूर काम पर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? बजाय जुमला पैदावार में कुल पैदावार में इजाफे के यहाँ पर कमी हो रही है। 56 हो गई है, जुमला पैदावार कमी हो गई है। यहाँ पर पैदावार में यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है ना। और इस तरह यहाँ पर औसत पैदावार भी घट गई है, और हाशियाई पैदावार यहाँ पर मनफी हो गई है, -4 हो गई है। इस तरह यहाँ पर 4 थैलों का नुकसान हो रहा है। तो तीसरे मरहले में क्योंकि हाशियाई पैदावार मनफी हो गई है, इसीलिए इस मरहले को मनफी हासिल का मरहला कहते हैं। पहला मरहला क्या है? तकसीर हासिल है, दूसरा मरहला तख्लील हासिल है, और तीसरा मरहला यहाँ पर मनफी हासिल का मरहला है। तो इस तरह ये जदवल की तशरीह हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम जदवल के ज़रिए इसकी तशरीह देखेंगे। OY और OX महवर पर यहाँ पर देखिए शक्ल मुनहसिर है, जहाँ पर OY महवर पर हम पैदावार जो है ना, जुमला पैदावार, औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार की पैमाइश करेंगे।
और ओ एक्स महवर पर हम मुतग़य्यर आमिल यानी कि मज़दूर की इकाइयों को बताएंगे। हम मज़दूर की इकाइयाँ लेंगे यहाँ पर ओ एक्स महवर पर। तो यहाँ पर देखिए आप शक्ल में जो ये ख़त ऊपर जा रहा है ना, ये ख़त जुमला पैदावार के ख़त को ज़ाहिर कर रहा है। जब कोई भी पैदावार नहीं होंगी, यहाँ से देखिए सिफ़र से शुरू हो रहा, कोई भी पैदावार नहीं होंगी तो यहाँ सिफ़र से जो स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई भी मज़दूर काम नहीं करेगा तो पैदावार, जुमला पैदावार भी सिफ़र होंगी। जैसे जैसे ऊपर की जानिब ये ख़त बढ़ रहा है नुक़्ते ए पर, नुक़्ते ए पर क्या है यहाँ पर पैदावार में क्या है, जुमला पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफ़ा हो रहा है, औसत पैदावार भी बढ़ रही है, और हाशियाई पैदावार यहाँ पर नुक़्ते डी पर, एमपी है ना, एमपी जो ख़त है ना वो हाशियाई पैदावार है, नुक़्ते डी पर ये क्या है मैक्सिमम हो गया है हाशियाई पैदावार। और इस मरहले को हम पहला मरहला दर्जा 1 यानी कि तकसीर हासिल का मरहला कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, ख़त ऊपर की जानिब जा रहा है और तीनों पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। कुल पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफ़ा हो रहा और हाशियाई पैदावार मैक्सिमम हो गई है, 16 हो गई, टेबल में देखें ना आप। और यहाँ पर औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार दोनों में इजाफ़ा हो रहा और हाशियाई पैदावार मैक्सिमम नुक़्ते डी पर मैक्सिमम हो गई है, तो इसीलिए हम इसे तकसीर हासिल का मरहला कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए आप चौथी इकाई पर देखिए यहाँ पर नुक़्ते ई पर हाशियाई पैदावार एपी का ख़त और एमपी का ख़त दोनों एक दूसरे को नुक़्ते ई पर ख़ता कर रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों मसावी है, यानी कि औसत पैदावार 12 है और हाशियाई पैदावार भी 12 है। तो यहाँ पर औसत पैदावार क्या हो गई है मैक्सिमम हो गई है, औसत पैदावार नुक़्ते ई पर। और यहाँ पर देखिए ओ क्यू और बी जो पैदावार का मरहला है ये तकसीर हासिल का मरहला है। इसके बाद से यहाँ पर क्या होता है, ये जो औसत पैदावार है ये भी घट रही है और जो हाशियाई पैदावार है ये भी घट रही है। तो यहाँ पर देखिए औसत पैदावार में कमी हो रही है और हाशियाई पैदावार में भी कमी हो रही है, दोनों ख़त नीचे की जानिब जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए Q से Q1 और यहाँ पर C और B जो है ना, यहाँ ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है QB और Q1C जो मरहला है दूसरा दर्जा यानी कि तख़लील हासिल का मरहला कहलाता है। यहाँ पर AP औसत पैदावार घट रही है, MP हाशियाई पैदावार घट रही है और ये जो है ना B से C तक जो कुल पैदावार है इसमें घटती हुई शरह से इजाफ़ा हो रहा है, तो इसको हम तख़लील हासिल का मरहला कहते हैं। उसके बाद में देखिए आप Q1 से C के बाद का जो मरहला है यहाँ पर आप देख सकते हैं TP यानी कि ये ख़त भी घट रहा है, ये ख़त भी घट रहा है यहाँ पर, और AP भी घट रहा है और MP क्या हो गया है माइनस हो गया है, -4 हो गया है, यहाँ पर -4 हो गया है। जैसे ही MP का ख़त Q1 को टच करके यहाँ पे एक्स महवर से नीचे उतर रहा है तो यहाँ पर -4 हो गया है MP, यानी कि 4 थैलों का यहाँ पर नुकसान हो गया है। तो इस तरह ये यहाँ पर देखिए Q1 से C के बाद का जो मरहला है तीसरा मरहला थर्ड दर्जा यानी कि तीसरा मरहला मनफी हासिल का मरहला कहलाता है। और जैसे ही MP एक्स महवर को ख़ता करता है तो यहाँ पर -4 यानी कि 4 थैलों का नुकसान हो रहा है, तो इस मरहले को हम मनफी हासिल का मरहला कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गई शक्ल के ज़रिए वजाहत। अब हम एक एक मरहले के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम में देखिए आप फर्स्ट स्टेज में पहले मरहले में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट जुमला जो पैदावार है ना यहाँ पर TP, जुमला पैदावार में इजाफा हो रहा है, ये एरो मार्क देख रहे हैं ना आप,
इसमें इजाफ़ा हो रहा है। कौन सी शरह से? बढ़ती हुई शरह से इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आप सेकेंड स्टेज जो है ना वो है एमपी, यानी कि एमपी यहाँ पर चौथे मज़दूर पर, नहीं तीसरे मज़दूर पर, सॉरी तीसरे मज़दूर पर यहाँ पे एमपी क्या हो जाएगा? तीसरे मज़दूर पर एमपी यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, 16 हो गया है तीसरे मज़दूर पर एमपी। और यहाँ पर देखिए थर्ड जो पॉइंट है ना एपी औसत पैदावार, ये फोर्थ मज़दूर पर मैक्सिमम हो गया है यानी कि 12। और यहाँ पर 12 इक्वल टू 12 यानी कि दोनों मसावी है, एपी और एमपी दोनों मसावी है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए तीनों में इजाफा हो रहा है, जुमला पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, एरो मार्क देखिए यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है, यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है और तीनों में इजाफा हो रहा है। इसीलिए पहले मरहले को हम क्या कहते हैं? तकसीर हासिल का मरहला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला मरहला फर्स्ट स्टेज तकसीर हासिल इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मरहला है। और यहाँ पर जो पैदावार है आप डायग्राम में देख सकते हैं, ओ क्यू बी तक क्या है? ये पहला मरहला है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूसरे मरहले के बारे में कि किस तरह पैदावार में कमी हो रही है। नेक्स्ट है दूसरा मरहला। दूसरा मरहले को हम तखलील हासिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मज़दूर की चौथी इकाई पर औसत पैदावार क्या हो जाती है? आज़म तरीन हो जाती है। और मज़दूर की सातवीं इकाई पर हाशियाई पैदावार सिफर हो जाती है। और जुमला पैदावार आज़म तरीन होने तक ये मरहला जारी रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए चौथी इकाई पर यहाँ पर औसत पैदावार मैक्सिमम है और यहाँ पर नुक्ते ई पर दोनों क्या है? एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार का जो ख़त है नुक्ते ई पर एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, जहाँ पर औसत पैदावार क्या है? आज़म तरीन है। और मज़दूर की सातवीं इकाई पर यानी कि Q1 पर क्या है? जुमला पैदावार मैक्सिमम हो जाती है। और हाशियाई पैदावार Q1 पर जब ख़ता करते हुए एक्स महवर के नीचे उतरती है तो यहाँ पर हाशियाई पैदावार क्या हो जाती है? सिफर हो जाती है, यानी कि एक्स महवर पर हाशियाई पैदावार क्या रहेंगी? सिफर रहेंगी। उसके बाद में हाशियाई पैदावार मनफी हो जाती है नेक्स्ट मरहले में। तो यहाँ पर क्या है? ये सिफर है। तो इस तरह सिफर होने तक क्या है? हाशियाई पैदावार का दूसरा मरहला यानी कि QB से Q1C तक यहाँ पर दूसरा मरहला यानी कि तखलील हासिल का मरहला होता है, जहाँ पर देखिए आप जुमला पैदावार में घटती हुई शरह से इजाफा होता है। टीपी में यहाँ पर टीपी में क्या है? घटती हुई शरह से इजाफा हो रहा है और औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार दोनों घट रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, एपी और एमपी का ख़त दोनों नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? दोनों नीचे जा रहे हैं। इस मरहले में पैदावार नफ़ा बख्श होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाशियाई पैदावार सिफर हो जाती है, तो इसलिए, और जुमला पैदावार मैक्सिमम हो जाती है, तो इसलिए ये मरहले में क्या है? नफ़ा बख्श पैदावार होती है। इस मरहले तक क्या है? जहाँ पर हाशियाई पैदावार सिफर होती है वहाँ पर जुमला पैदावार आज़म तरीन होती है। तो इस मरहले में पैदाकार को नफ़ा हासिल होता है। इसके बाद के मरहले में क्या है? पैदाकार को नुकसान हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट मरहला देखेंगे। नेक्स्ट मरहला है तीसरा मरहला, थर्ड स्टेज मनफी हासिल। तो यहाँ पर देखिए हाशियाई पैदावार मनफी होती है, औसत पैदावार घटने लगती है, जुमला पैदावार घटने लगती है। तो यहाँ पर देखिए आप थर्ड स्टेज में जुमला पैदावार औसत पैदावार से ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जैसे ही ये एमपी का ख़त है ना, एक्स महवर को ख़ता करते कि नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर -4
यानी कि 4 थैलों का नुकसान हो रहा है। जैसे ही क्या है यहाँ पे एमपी का ख़त एक्स महवर को ख़ता करता है, नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर पैदाकार को -4 यानी कि 4 थैलों का नुकसान हो रहा है। और हाशियाई पैदावार यहाँ पर क्या है, नीचे आ गई है एक्स महवर के, औसत पैदावार घट रही है, ये भी नीचे है। और यहाँ पर जुमला पैदावार का ख़त भी क्या है, नीचे की जानिब जैसे क्या है हरकत कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ पर, सबसे कम जो है ना वो -4 हाशियाई पैदावार है, उससे पहले क्या है एपी का ख़त है, उससे पहले यहाँ पर जुमला पैदावार का ख़त है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए जुमला पैदावार औसत पैदावार से ज़्यादा होती है और औसत पैदावार यहाँ पर हाशियाई पैदावार से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर पैदावार का जो मरहला है, मनफी पैदावार का मरहला, यहाँ पर देखिए Q1C के बाद का जो मरहला है ना वो मनफी हासिल का मरहला कहलाता है। तो इस तरह यहाँ पर तीसरा मरहला मनफी हासिल का मरहला कहलाता है। अब हम देखेंगे इख्तिताम। यहाँ पर देखिए एक माखूल पैदाकार या फर्म का मालिक क्या है, तकसीर हासिल के मरहले में पैदावार नहीं रोकता, क्योंकि यहाँ पर उसका मकसद होता है कि पैदावार में इजाफ़ा करना, जिसके लिए वो मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा करता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरे मरहले में पैदावार जारी रखता है और दूसरे मरहले में जब जुमला पैदावार आज़म तरीन हो जाती है और हाशियाई पैदावार सिफर हो जाती है, तब पैदाकार या फर्म का मालिक यहाँ पर हालत तवाज़ुन में रहता है और यहाँ पर उसको नफ़ा हासिल होता है। तीसरे मरहले में जैसे ही वो मज़दूरों की मज़ीद तादाद में इजाफ़ा करता है, तो यहाँ पर कोई भी पैदाकार या फर्म का मालिक रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बजाय फ़ायदे के नुकसान होना शुरू हो जाता है और ये मनफी हासिल का मरहला नुकसान का मरहला कहलाता है। तो लिहाजा कोई भी पैदाकार इस मरहले में रहना पसंद नहीं करता। अब हम देखेंगे असाइनमेंट इस आंसर के लिए। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। तो असाइनमेंट इस तरह है, इसका आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, मुतग़य्यर तनासुब के क़ानून का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। यहाँ पर आपको तनक़ीदी जायज़ा लेना है कि किस तरह पैदावार के मुख्तलिफ़ मरहलों में रुझानात पाए जा रहे हैं, किस तरह पैदावार के मुख्तलिफ़ मरहलों में पैदावार में इजाफ़ा या कमी हो रही है या फिर मनफी हासिल पैदावार हो रही है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए इस ताल्लुक़ से आपको जदवल और शक्ल के ज़रिए तशरीह करना है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मख्तस है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन के साथ आप जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उस लिहाज से इस आंसर को कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए। इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिए, जिसके लिए 10 मार्क्स है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।